दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करा है, ध्यान देना। यदि px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एवं qx बराबर x माइनस 1, तो px को qx से भाग दे, यानी x माइनस 1 से इसमें क्या देना है, भाग देना है, तथा भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। भागफल भी एवं शेषफल भी क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या px का एक गुणनखंड qx है, और कह रहा है क्या px का एक गुणनखंड qx है। तो देखो हम भाग देंगे पहले, उसी से पता चलेगा सब कुछ। हल किससे भाग देना है बताओ तो, पहले qx से कह रहा है ना, qx से। तो qx को हम पहले लिखेंगे x माइनस 1 है तो x माइनस 1। इससे भाग देना है किसको, px को। तो px बराबर कितना दिया हुआ है, इतना। तो हम लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इतना समझ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बनाते हैं। x में हमको ही पहला वाला पुराना रहता है, बाकी क्या आएगा उससे हमको कोई माने मतलब नहीं है। x में हम कितना से गुना करेंगे तो x के पावर हमको 3 मिलेगा। x में कितना से गुना करेंगे, x स्क्वायर से, तो 1 और 2 जुट के 3 हो जाएगा। यानी x में हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 3 मिलेगा। फिर माइनस है तो माइनस, 1 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। चलो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। उधर देखो बच रहा है माइनस 3x स्क्वायर, आई है प्लस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, कोई बता सकता है। नहीं मालूम है, 1000 बार बनाया है, नहीं मालूम है। देखो ये माइनस 3 है, आएगा है प्लस 1 बराबर कितना होगा, माइनस 3 प्लस 1 बराबर कितना होगा, माइनस 2। तो माइनस 2 होगा तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाला पद है तो एक्स स्क्वायर। अब बाकी जो बच गया उसको भी उतार देना है, प्लस 3x ऊपरी बच रहा है और माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x में कितना से गुना करेंगे तो हमको आएगा माइनस 2x स्क्वायर। x में कितना से गुना करेंगे तो आएगा हमको माइनस 2x स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले तो माइनस की ज़रूरी है, तो लगाएंगे माइनस 2 भी नहीं, यहाँ 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो यानी 2 लगाना पड़ेगा, समझ गया। एक एगो x है, लेकिन हमको एगो x स्क्वायर की ज़रूरत है, तब यहाँ पर यानी देखो माइनस x में माइनस 2x से गुना करोगे तब आएगा माइनस 2x स्क्वायर। देखो प्लस गुने माइनस, माइनस 2 है तो 2, x में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। समझ गया। अगर नहीं पता चले तो एक और तरीका, यदि तुम समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। हमको x है तो x लिख दिया, हमको लाना है कितना, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर लाना है ना। तो माइनस 2x स्क्वायर, अब बटा हम x लिख दिया। अब इसको हम काटेंगे, देखो इस सब को तोड़ देंगे, माइनस 2 गुने x को, तो x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x गुने x लिख सकते हैं। अब बटा में नीचा x, x क्या हो गया, कट गया, बच गया है माइनस 2x, यानी हमको माइनस 2x से गुना करना पड़ेगा। फिर इसको मिटाते हैं, हल्का सा दिमाग लगाए तो इसे भी बना सकते हो। x में माइनस 2x से गुना करेंगे तो होगा माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 में 2x से गुना करोगे तो 2x। समझ गया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। समझ गया। अरे माइनस है तो प्लस कर देंगे, अब प्लस है तो माइनस कर देंगे, चिन्ह बदलते हैं। अब देखो माइनस 2x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। और ऊपरी है प्लस 3x और नीचा है माइनस 2x, यानी 3x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, x। तो यानी प्लस 3x माइनस 2x, सीधे x बचेगा, बच गया है माइनस 5। अब x में कितना से गुना करेगा तो x आएगा, x से हम लिखेंगे प्लस 8।
एक्स में एक से गुना करेंगे तो एक्स, माइनस गुने प्लस माइनस, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक। समझ गया? अब चिन्ह बदलेंगे, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक से एक्स खत्म हो गया। अब ऊपरी है -5 और नीचे है +1, कितना होगा? -4 होगा। किताब में दिख रहा है कि आ रहा है? ऊपरी है -5 और एगो है प्लस। नहीं आता है तो सीख लो। देखो इसमें माइनस लगा हुआ है और इसमें प्लस लगा हुआ है, 2 रंग का चिन्ह है। तो जब 2 रंग का चिन्ह रहता है तो क्या होता है बता चुके हैं, घटता है। क्या होता है? किकरा में से घटता है? जो ज़्यादा संख्या रहता है। तो 5 ज़्यादा है तो 5 में से घटाएंगे, लेकिन 5 के पीछे पहले क्या लगा है? माइनस, तो दे देंगे माइनस, तब घटाएंगे। 5 में से गया 4। ये जोड़ देगा, कन्फ्यूज मत होना, वो पहले ही क्रिया कर चुके हैं। 2 रंग का चिन्ह है तो घटाएंगे। समझ गया? तो कितना आया है? -4। तो हम भाग दे दिए, भाग दे तथा भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। यही से भागफल एवं शेषफल भी ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना है? x² - 2x + 1 एवं शेषफल भी ज्ञात करना है। एवं शेषफल बराबर लिख सकते हैं, शेषफल बराबर -4। और कुछ कर रहा है क्या? px का एक गुणनखंड qx है, ये भी कर रहा है। तथा नहीं, यहाँ लिखना, यहाँ px का एक गुणनखंड qx है। कैसे पता करेंगे? बहुत आसान तरीका है। देखो यहाँ शेषफल 0 नहीं, शेषफल बराबर नहीं है 0। ये बताओ शेषफल 0 आया है? शेषफल 0 आया है? तो हम इसको भाषा में लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। अतः px का एक गुणनखंड qx नहीं है। जब शेषफल 0 आता है ना तभी गुणनखंड रहता है। शेषफल 0 नहीं आया है तो मतलब गुणनखंड नहीं है। समझ गया? तो px का एक गुणनखंड qx नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं है। इतना समझ गया? हाँ।